हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी को मैं बता दूं, मैं हाल ही में हरियाणा कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम दे के आया था और एग्ज़ाम भाई मेरा मतलब अबव एवरेज गया था। मतलब जैसे मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि मेरा ऐसा एग्ज़ाम जाएगा, उससे काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था। भाई मैं थोड़ी पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि क्या क्या कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था और कैसे आपको वहाँ पर सुविधा मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूँ, जो मेरा एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था, 26 तारीख में, और शाम का था और 5 से लेकर 7 का मेरा एग्ज़ाम था। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर आपको भाई हमारे बैग रखने की सुविधा थी। हमने वहाँ पर अपना बैग वगैरह रख दिया, एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद भाई मैं 1 घंटा पहले चला गया एग्ज़ाम सेंटर में। और मतलब मुझे काफ़ी वियर्ड लग रहा था जब मेरे सामने स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, तो ऐसे घबराहट सी बढ़ रही थी। 1 घंटा टाइमर ख़त्म हो गया, फिर 15 मिनट का चल गया। तो उस चीज़ ने मुझे इतना डिप्रेसिंग कर दिया कि यार वो बार-बार मैं, अब स्टार्ट होने वाला है। जीके के बारे में बता दूँ, जीके में क्या आया था। तो जीके के मैं बता दूँ भाई, वही जो सब बता रहे थे वही था, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ आपको। भाई हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। और करंट अफेयर के क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, देखो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स पूछी थी। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में जैसे मान लो आपका एंटोनी कोस्टा था, अब उससे वो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसी जो निधि छिब्बर थी, निधि छिब्बर से पहले कौन था, एक वो अपॉइंटमेंट थी। एक WHO का कौन है, वो तो रिसेंट था, वो पूछ लिया। और युगांडा का जो फिलहाल जो प्रेसिडेंट, मतलब जो दोबारा अपॉइंट हुआ या फिर PM है शायद, उस तरह का वो पूछा था। और बात रही, मैं आपको केमिस्ट्री और साइंस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। भाई आपके साइंस के 7 क्वेश्चन आए थे, साइंस को इग्नोर मत करना। साइंस में आपको मैं बता दूँ 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए थे, जो भाई डुएबल थे, बहुत ईजी थे, बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे थे। और बात रही आपको बायोलॉजी के आपके दो क्वेश्चन थे और फिजिक्स का आपका 1 क्वेश्चन था। तो मतलब अगर आप इग्नोर करोगे साइंस को, तो भाई कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अब बात करता हूँ मैं आपका पॉलिटी में। भाई पॉलिटी में वही सब बता रहे, आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। आर्टिकल से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और बाकी अदर थोड़ा सा पूछ रखा था, भाई ये कौन सा पार्ट में है। तो बेसिकली आपके जो पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उन लोगों ने। मतलब काफ़ी ठीक क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि बेसिक हैं, बिल्कुल ही 1-2 बेसिक थे, बाकी थोड़ा सा ऐसे कि जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ा वही कर पाएगा। और हम बात करें उसकी हिस्ट्री में आपका पूछा गया था 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। जैसे मेरे में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड पूछा गया था। और 1918 में जो इलाहाबाद की जो स्ट्राइक मिल थी उसके बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मोहनजोदड़ो उसमें धौलावीरा से पूछा गया था, जो वाटर रिजर्वर था। और एक पूछा गया था भाई मेडाइवल हिस्ट्री में, अकबर से रिलेटेड पूछा गया था। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। अब बात करते हैं आपका जियोग्राफी। भाई जियोग्राफी में 3-4 क्वेश्चन आए मुश्किल से, और वो भी इतने हार्ड नहीं, बेसिक पूछ रखे थे। जैसे मान लो आपका नदी से रिलेटेड पूछ रहा था, है ना, कि यहाँ पर कौन सी नदी है, कौन सी उसमें एस्चुरी बनाती है। और फिर आपका एक वो पूछा गया था हिल के बारे में पूछा गया था कि ये हिल है जो कौन से उसमें एरिया में पड़ती है। जैसे मान लो मिसमी हिल थी, वो नॉर्थ ईस्ट की पूछ रखी थी। तो बेसिकली ये आपका पैटर्न था। और बात करूँ स्ट्रेटेजी के, भाई स्ट्रेटेजी के में तो ना आपका कुछ 1-2-4 क्वेश्चन ही पूछ रखे थे। सही बात है, मेरे में तो बस एक आया था, वो मैं लिख रखा गुड्डी नाटी करके, ये आया था मेरे में, और जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैं इसका हिमाचल प्रदेश करके आया था। आप बता देना मैंने सही करा है कि नहीं करा, क्योंकि नाटी करके मैंने हिमाचल प्रदेश का पढ़ा है। ये आपका जीके का हो गया। और जो अगर और कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के में भी पूछा गया था कि 2008 में किसको गोल्ड मेडल मिला था। 2013 में एक गोल्ड मेडल भाई गेम हुए थे, उसमें किसने जीता था। 2008 वाला मैंने कर दिया, लेकिन 2013 वाला मेरा थोड़ा सा छूट गया था बेसिकली। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। भाई इंग्लिश आपकी बिल्कुल बेसिक आ रही है, ग्रामर टाइप में आ रही है। उस चीज़ को आप उसमें नंबर हम बना सकते हैं। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे 15 से लेके 17 नंबर के बीच में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव और नरेशन, मतलब एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके भाई मेरे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और बात रही आर्टिकल के मेरे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एन द रिलेटेड से पूछे गए थे। और आपके 2 आए थे मेरे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक आया था मेरा सिनोनिम पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पीक वायरस के, और फिक्स प्रेपो वो पूछी गई थी। और अब बात करता हूँ मैं आपसे सब्जेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन थे ऐसे राइटिंग में, 4 में से 1 करना था। भाई जो 2 ऐसे थे ना भाई, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने 2 में से 1 करा था। मेरा एक समझ रहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, और दूसरा था टेक्नोलॉजी वाला। वो मैं टेक्नोलॉजी वाला करके आया था, वो काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं प्रिपेयर करके गया था, वो चीज़ हो गई थी मेरी। अब मैं बात करता हूँ मतलब जो आपका लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग में 2 ऑप्शन थे,
मतलब एक तो मतलब लेटर लिखना है आपको SHO को, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो खो गया, और दूसरा एक और था। तो मैं प्रेस से राइटिंग की बात करूँ, प्रेस से राइटिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट थी उसमें ना, मतलब उसका पैटर्न कुछ ऐसा था कि जो आपकी वोकैब थी काफ़ी हार्ड दे रखी थी, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था मेरे समझ में भाई, बहुत ही मुश्किल से आया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा लिखा। और बात करूँ मैं ट्रांसलेशन की, भाई ट्रांसलेशन में ऐसे ऐसे वर्ड पूछ रखे थे ना, जैसे अलंकार, सौंदर्य, मतलब वो चीज़ मतलब मैंने ना कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं बेसिक हिंदी से पढ़ा हुआ ना, तो उसको ट्रांसलेट करना काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट था। सो बेसिकली ये था। और भाई प्रिपेयर होके जाना, घबराना मत, सच बात है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस। और भाई घबराना मत, सच बात है। अपने माइंड को रिलैक्स करके करोगे ना तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। मैंने अपना माइंड रिलैक्स करा जब मैंने अटैम्प्ट करे क्वेश्चन। कई बात ऐसा था कि मैं जो अटैम्प्ट करके गया था ना, उसका असली आंसर कुछ था, मैंने लगा कुछ दिया था जल्दी जल्दी में। तो बाद में जब मैंने उसको अगेन रीड करा ना, भाई मुझे बहुत मतलब उस चीज़ पर फ़ख्र हुआ कि यार हाँ, मैंने 2 से 3 बार रीड करके जीके करी है। और इंग्लिश में भाई मैंने बहुत ही अच्छे से करके आया। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि शायद मेरा हो भी सकता है इस टाइम। सो बाकी हम आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तो बता देना भाई किस पे आपको वीडियो चाहिए। बाय बाय।